मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक नया विषय सर्वनाम। पिछली कक्षाओं में आप सभी पढ़कर आए हुए हैं। आज हम इसे थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो सर्व मतलब सबका नाम, सर्व अर्थात सबका नाम मतलब नाम। तो क्या बना फिर सर्वनाम। इसको हम एक गद्यांश की सहायता से समझेंगे। तो हम गद्यांश को देखते हैं। मुकेश मेरा मित्र है। मुकेश मेरे पड़ोस में रहता है। मुकेश के पिताजी डॉक्टर हैं। मुकेश की माताजी अध्यापिका हैं। मुकेश को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। मुकेश ने क्रिकेट के खेल में कई पदक जीते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि मुकेश काफ़ी बार आया है। अगर इस मुकेश की जगह हम अन्य शब्द लें तो शायद ये गद्यांश बहुत अच्छा दिखेगा। देखिए, मुकेश मेरा मित्र है, वह मेरे पड़ोस में रहता है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसकी माताजी अध्यापिका हैं। उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। उसने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। अब आप यहाँ देखें कि मुकेश की जगह हमने वह, उसके, उसकी, उसको, उसने अलग अलग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है और यह गद्यांश ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। एक गद्यांश और देखते हैं। यह सुमित है। सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसकी माताजी और मेरी माताजी एक विद्यालय में अध्यापिका हैं। वे दोनों अच्छी सहेलियां हैं। उनका परिवार अक्सर हमारे घर आता है। हम भी उनके घर जाते हैं। यहाँ देखेंगे ब्लू बॉक्स में जो शब्द लिखे हुए हैं वो सभी सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले या काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। हम एक एक भेद को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके बारे में बात की जा रही है उनके बारे में पता चलता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, वे आदि। अर्थात जैसे मैं आपको ये सब कुछ सुना रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आप क्या हो जाएंगे? सुनने वाले। मैं कौन हो जाऊंगी? बोलने वाली। और कोई जो तीसरा होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा सुनने वाला, जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहला है उत्तम पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। ये सारे क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक, क्योंकि ये स्वयं अपने लिए वो काम में ले रहा है, लिखने वाला या बोलने वाला। जैसे मैं हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं अपने आप के लिए क्या काम में ले रही हूँ? मैं। तो मैं क्या हो गई? उत्तम पुरुषवाचक। इनके कुछ वाक्य पढ़ते हैं। मैंने खाना खा लिया। हमारा घर बगीचे के सामने है। तो ये किसके उदाहरण है? ये उत्तम पुरुषवाचक के उदाहरण हैं। मध्यम पुरुषवाचक: बोलने वाला, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे तुम, तू, तुम्हारा, तुम्हें, आप। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो आप आ गया। मैं आपसे पूछूंगी कि तुम्हारे समझ में आया, तो तुम्हारे, ये भी क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है। इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तुमने मुझे बुलाया। आप क्या कर रहे हैं? तो यहाँ तुमने और आप दोनों क्या हैं? मध्यम पुरुषवाचक। तो ध्यान रखें, जो इंसान बोलता है, मतलब मैं बोल रही हूँ, तो उत्तम पुरुषवाचक।
आप सुन रहे हैं तो मध्यम पुरुषवाचक, और हम दोनों जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुषवाचक। बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है या जिसके विषय में कुछ कहता है वे शब्द अन्य पुरुषवाचक कहलाते हैं, जैसे वह, उसने, वे, उन्होंने आदि। इसके कुछ वाक्य पढ़ते हैं। वह कोने में खड़ा रो रहा है। जैसे आप समझो, मैं आपको बोल रही हूँ किसी तीसरे बच्चे के लिए कि वह कोने में खड़ा रो रहा है, तो वह कौन हो जाएगा? वो बच्चा जो रो रहा है, तो वो हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। और मैं आपसे बोल रही हूँ उत्तम पुरुषवाचक। आप मेरी बात सुन रहे हैं? मध्यम पुरुषवाचक। इस तरह से हमने देखा पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। सेकंड देखते हैं निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का निश्चित पता चलता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या हो गया निश्चयवाचक? ऐसी व्यक्ति, ऐसा वस्तु, ऐसी घटना जिनसे किसी निश्चित बात का पता चलता हो। जैसे इसने ही खाना बनाया है, मैंने कपड़े उससे ही धुलवाऊंगा, मैं कपड़े उससे ही धुलवाऊंगा। तो इसने, उससे, यह हमारी हिंदी की अध्यापिका है। तो यह, तो ये भी क्या हो गए? ये निश्चितवाचक सर्वनाम हो गए, क्योंकि इनसे किस चीज़ का पता चल रहा है? एक निश्चित चीज़ का पता चल रहा है कि वह कपड़े किससे धुलवाएगा? सिर्फ उससे ही धुलवाएगा। इसने ही खाना बनाया है, ये कन्फर्म बात हो गई। थर्ड देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना का निश्चित बोध नहीं करा पाते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लगता है वह किसी से बातें कर रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब आप देखेंगे किसी और कोई, यहाँ कन्फर्म नहीं है कि कौन है कौन नहीं। तो जहाँ अनिश्चित बात होती है वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसने तुम्हारी सेवा की उसे इनाम दो, तो उसे का संबंध किससे हुआ? जिसने। तो सेवा किसने की? जिसने सेवा की है। इनाम किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा। तो यहाँ किसका किससे संबंध हो गया? सेवा करने वाले का इनाम पाने वाले से। ठीक है। वह आया है जिसे अपने पास बुलाया था, जिसे आपने बुलाया था, सॉरी, वह आया है जिसे आपने बुलाया था। तो यहाँ भी क्या हो गया? वह का संबंध किससे हो गया? जिसे, कि वो आया है जिसको आपने बुलाया। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये भी क्या हो गया? संबंधवाचक। जैसे जिसके किससे संबंध हो रहा है? जिसकी और उसकी, जैसे को तैसा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है। और सबसे मेन बात ध्यान रखेंगे कि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो आप समझ जाएंगे कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है स्वयं। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं, अपने या खुद के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज मतलब अपना या स्वयं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद आदि। जैसे उसने अपने आप यह चित्र बनाया है, तो अपने आप क्या हो गया? निजवाचक। वह अपना काम स्वयं कर लेगा, तो स्वयं क्या हो गया? निजवाचक।
ठीक है, ये था आज हमने पढ़ा सर्वनाम। सर्वनाम हमने पढ़ा, सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हमने पढ़े थे। तो आज हमने जो पढ़ा उसका आप अच्छे से एक बार दोहरान करें, उसे अच्छे से पढ़ें। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट विषय हम हमारा पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू।